सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखो पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। नामीबिया की राजधानी आपसे पूछ ली, स्टैटिक प्रश्न आ गया। तो विंडोइक इसकी राजधानी है। और नामीबिया भी आपने नाम भी सुना होगा क्योंकि भारत में 70 सालों के बाद जो चीते आए हैं वो नामीबिया से ही लाए गए हैं। कितने आए? 8 हैं। 5 मादा हैं, 3 नर हैं। और कहां पे लाए गए? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। चलो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा इक्वेडोर। और आप जानते हो मेरठ में खोला जाएगा देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल। और देश की पहली नाइट सफारी ये कहां पे खोली जाएगी, तो लखनऊ में। अभी सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया कहां पे? तमिलनाडु के चेन्नई में। ये भी याद रखना। बताओ भारत के बाहर पहला IIT कहां पे बनेगा, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और आप जानते हो ना भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पे खुला, तो आंसर होगा अमेरिका में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होगा, यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आंसर होगा तेलंगाना में। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, उत्तराखंड के रानीखेत में। अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया था? 11 सितंबर, याद रखना। फिर बताओ विश्व बांस दिवस बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाते हैं। आप जानते हो बांस को गरीब की लकड़ी या हरा सोना भी कहा जाता है। यूनिसेफ सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? वेनेसा नाकाटे, युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता हैं ये। और यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा और इसकी डायरेक्टर जनरल है कैथरीन M रसेल। अब बताओ इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पे बनेगा, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। आप जानते हो अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था जिसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पर रखा गया, पहले स्थान पर अमेरिका की वायुसेना को रखा गया था। आप जानते हो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम क्या है? शिवांगी सिंह। और नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आंसर होगा जोया अग्रवाल। हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। वहीं नेवल चीफ हमारे R हरि कुमार हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। जबकि आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं और आर्मी डे 15 जनवरी को। ये भी याद रखना। डूरंड कप हुआ था अभी, जो कि इसका 131वां संस्करण था। अभी उसको जीता है बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने, पहली बार जीता है इसने। और किसको हराया? इसने हराया है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को। डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में, तो देख लो कितना पुराना है। अब बताओ अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होंगे, कहां पे होंगे? साउथ अफ्रीका में होंगे। आप जानते हो 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होंगे भारत में। और पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भी होगा 2023 में, कहां पे? केरल में। अभी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे 2022 में, न्यूजीलैंड में हुए थे ना। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को हरा करके। चलो 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। वैसे ये प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं, सुनो पहले। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? और T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने, कमेंट बॉक्स में दो। अब है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश ये कौन सा बना, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना, गोवा। और पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे तो दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। और देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और हर घर जल वाला 100वां जिला कौन सा बना, तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। जल जीवन मिशन शुरुआत होती है 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना। अब हम लोग पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। फिर बताओ पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में है, तो उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी, तो आंसर होगा जिया रॉय। ये पैरा स्विमर हैं। अब बताओ कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का है? 2047 का है। जबकि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को। ये अमेरिकी है। और अभी रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला था? नीना गुप्ता को। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड TB डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, ये हम 24 मार्च को मनाते हैं। और आप जानते ही हो टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2025 का। थीम क्या थी इस बार की?
इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। अब बताओ, अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक, इसके लेखक कौन है? ऋचा मिश्रा है। और पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा मैडलेन अल्ब्राइट। एक बुक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? अभय के। सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 220। और किसने सुजलाम 2.0 अभियान को शुरू किया? तो हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, 2022 के गवर्नर का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा मारियो मार्सेल ने। ये चिली देश के जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर हैं। और चिली के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंको सेंट्रल डी चिली। चिली की कैपिटल होती है सेंटियागो। चिलियन पीसो यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? गैब्रियल बॉर्रिक। अब बताओ, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नाम का अभ्यास हुआ था, एक्सरसाइज हुआ? महाराष्ट्र और भारतीय सेना के बीच में हुआ था ये सुरक्षा कवच 2 नाम का एक्सरसाइज। कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। और कवच से आपको याद आएगा, भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम रखा था कवच। मतलब एक ही पटरी पे अगर आमने सामने 2 ट्रेन आएगी तो वो टकराएंगी नहीं, इस सिस्टम की मदद से। मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ कौन बने? हिसाशी टेकुची। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है बाइजूस, जो अभी कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। इसका शुभंकर है लाइब। और 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना था टाटा ग्रुप। और अभी 2022 में आईपीएल को किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके। और इस साल के लिए आईपीएल का ये 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। इस बार इसका ऑफिशियल पार्टनर बना था रुपए। और वैसे फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके ज्ञानी इन्फेनिटो हैं। अब बताओ, मोटोक्रॉस एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए साईं राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा शिमला में। मतलब यहाँ पे जो भारतीय मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको विश्व स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल ने 187वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा असम राइफल्स ने। इसका मुख्यालय आपको शिलोंग, मेघालय में मिलेगा। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको किसने लिखा? दलाई लामा व डेस्मंड टूटू ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने वापस शपथ ली थी? तो वही योगी आदित्यनाथ। मतलब वे लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता बने। इस तरह ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किसने किया था? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और गाइस, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज हम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे साथ काफ़ी समस्याएं आई तो मैं उस पर वर्क नहीं कर सका। तो अभी स्टार्ट करने की कोशिश तो की है, देखो जैसे तैसे। तो पहले तो आप उस वीडियो को देखना, ये वीडियो शाम को आया था। और पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे, तो मैं इस पर और वर्क करूँ आगे। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो बताओ, 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा स्वांते पाबोने। ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। आप जानते हो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। डायनामाइट की खोज के नाम से आप उनको जानते होंगे। वैसे तो और भी काफ़ी सारी खोज की है, लेकिन वो डायनामाइट की खोज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। और नोबेल पुरस्कारों की जो स्थापना की बात करोगे 1895 में, पहली बार 1901 में दिए गए थे। और इकोनॉमिक का शुरू हुआ था 1968 में। और पहले भारतीय कौन बने थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था साहित्य का गीतांजलि के लिए मिला था उनको, ये भी याद रखना। अब बताओ, विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, ये हमने 2 अक्टूबर को मनाया। 2 अक्टूबर को तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी होता है। सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हो गया। तुलसी तांती उनका नाम था। वे भारत के पवन पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। किस राज्य ने सत्यनिष्ठा नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। बड़े राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तेलंगाना ने। और वहीं अर्बन यानी कि शहरों में बात करेंगे तो
प्रथम स्थान पे हमेशा की तरह इंदौर रहा लगातार 6ठी बार, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई। अब बताओ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने अनिल कुमार। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को होता है, तो आप देखो 3 अक्टूबर को मनाया। और इसकी थीम भी थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। रेडबुल के ये ड्राइवर हैं, ये ध्यान रखना। और वाणिज्य विभाग के सचिव बने अभी सुनील बर्थवाल। अभी किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को 2025 तक के लिए प्रतिबंध कर दिया? शिवपाल सिंह को। डोपिंग के मामले में पॉजिटिव पाई गई है इसलिए। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो उम्मीद करूंगा प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।